मॉडल में थक गई होंगी। ये मॉडल सर मैं आपको बता रहा हूं, ये मॉडल आग लगा देगी, आग। आग? हाँ, बीड़ी बहुत पीती है। अभी तो शुरुआत हुई है। आप बैठिए। आप मॉडल प्लीज टेक योर पोजीशन। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग बिफोर यू द थर्ड ग्रेसफुल सेंसेशनल मॉडल, प्लीज। ये कहां से है? ही इज फ्रॉम लंदन। ये? हाँ, लंदन से? या। आप मुझे क्या पागल समझ रहे हैं क्या? क्यों? लंदन की मॉडल मालूम है कैसे होती है? दुबली पतली होती है। भाई साहब, लंदन से भारत आओ, रास्ते में कितने ढाबे पड़ते हैं, तो खाना खा खा के हो गई ना ऐसी। अभी वापस जाएगी तो हो जाएगी ठीक। आप इत्मीनान रखिए। आप ठीक है, बैठिए तो सही। आप तो अभी तो मॉडलिंग शुरू हुई है और आपका मुंह बिगड़ गया। इस शाम की एक और जान दिलों पे बिजलियां गिराएंगी, बड़ों बड़ों के परखच्चे उड़ाएंगी। जी हाँ, मेरी शाम की कौन मॉडल? ये जो गया अभी। अरे तो गली का वो लौंडा है, सब्जी लेने जा रहा है, वो मॉडल थोड़ी ना। रुकिए यार, ये थोड़ी ना कोई भी निकल जाएगा तो वो मॉडल हो जाएगा। मॉडल तो अभी आएंगी। तो ये है आपके सामने इस देश से नहीं पूरे वर्ल्ड से बेहतरीन चुनिंदा मॉडल। जोरदार तालियां इनके लिए। अभी आप देखिए, अभी तो चार्मिंग फेस ऑफ द ब्यूटी ईयर। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। वो आएगी जब। अच्छा, जी हाँ, इस देश ने आज से पहले ना तो ऐसी ब्यूटी कभी देखी होगी, रजो रानी, ना ही कभी देखेंगे। तो जोरदार तालियां स्वागत करने जा रहा हूं दिलों की रानी, दिलों की धड़कन, रजो रानी। दिलों पे बिजलियां गिराएंगी। इनके पिताजी इलेक्ट्रिशियन है। जोरदार तालियां। अरे अरे यार कहां के मॉडल है ये? बिच मुंगे कहीं के। मैंने आज तक ऐसे मॉडल नहीं देखे। मैंने पहले कहा था, आज से पहले आपने देखे भी नहीं होंगे। पेटी पैक है, अभी यूज भी नहीं हुए, देखेंगे कहां से आप? अब 2 मिनट हौसला तो करें आप। बैठिए आप, अभी दूसरा राउंड तो होने दीजिए आप। अभी एक और राउंड और है? अभी क्वेश्चन आंसर राउंड है। सबसे पहले एक एक करके आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, आगे आगे आके जी। This is my left profile. This is my right profile. प्रोफाइल रहने दीजिए, सब तरफ से एक ही आप मेन बात बताइए। Hi, I am Palak, baby Palak from Norway. Highway on the highway. Hi, this is Monica Livesi from Malad West. जी। Tom Cruise from Dahisar. I am Britannia from Juhu Chapati. I love you all. Dolly Anderson from Goregaon East. गोरेगांव ईस्ट, मलाड। ये सरनेम कुछ सुने सुने लग रहे हैं। सर आप ट्रेन में सफर कम किया करें, आप वही बातें करते हैं। गोरेगांव मतलब गोरे लोगों के गांव जो होते हैं, गोरे गोरे होते हैं। और ईस्ट और वेस्ट इंडिया द बेस्ट। सिंपल। बैठिए आप, बात करते हैं। हमारी जज मिस नेहा शर्मा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू कर सकते हैं। जी हाँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन बेबी पलक आपके लिए। आपने मॉडलिंग करना क्यों सोचा? Figure. Just because of my figure. मेरे कॉलेज के सभी लड़के मुझे बुलबुल कह के बुलाते थे। अरे मिस पलक जी, वहां पे लाल रुमाल दिखाते थे। हाँ, कुछ कॉलेज के लड़के लाल रुमाल भी दिखाते थे। आपको कैसे पता? बेटा वो बुलबुल नहीं बोलते, वो बैल बोल रहे होंगे तुम्हें। एक मिनट, आप स्पॉन्सर हैं, मैं ऑर्गेनाइजर हूं। आप जो भी बात करनी है मेरे थ्रू करिए। अच्छा पलक, आप ये बताइए, अगर आप जीत गई तो आप क्या करेंगी? अगर मैं जीत गई तो मैं ये करूंगी। How original, what a smart answer. क्या? जी अच्छा मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है। जी, आप 50 लाख जीत गई तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले मैं गिनूंगा। एक सेकंड
गिनूंगा। आई एम सॉरी, एक्चुअली गिनूंगी। एक्चुअली ज्यादा पैसे देखकर मेरा जेंडर चेंज हो जाता ना। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है, जी। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा का तो पता नहीं मुझे, लेकिन कल गुंजन मिली थी। आपको नहीं लगता कि मॉडलिंग के लिए आपकी हाइट थोड़ी कम है? एक्चुअली आई एम फ्रॉम विलेज, तो मैं डेवलप नहीं हो पाई। एनीवे, मुझे आप ये बताइए कि अगर आप जीत गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? सबसे पहले बाथरूम जाऊंगी। खड़े खड़े प्रेशर बढ़ गई है। एनीवेज, आप जीत गई तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? मैं इनके बाहर आने का वेट करूंगी ना, क्योंकि मुझे तो और जोर से जाना है। एनीवेज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। ओह यस। मैंने आपको कहीं देखा है, वो आई एम 22। नो नो नो, वो मेरी बहन है। असल में ना, हाँ, मैं जुड़वा की तिड़वा बहन हूँ। 3 बहनें जुड़वा कैसे हो सकती है? कैसे नहीं हो सकती? एक की जुड़वा दूसरी, दूसरी की जुड़वा तीसरी, और तीसरी की जुड़वा पहली। ओह, यू डोंट नो। होता है ऐसा। तो ठीक है, बारी है रिजल्ट की। एक मिनट, वो पहले लाइन में तो लगने दो। हाय रब्बा। मैं चाहूंगा कि आज की हमारी शाम की जज मिस नेहा शर्मा बताएं कि 5 में से विनर कौन है। साइलेंस। मुझे क्या लगता है ना, जी, 5 मॉडल्स के बीच में टाई है। कहने का मतलब हमारी जज साहिबान को 5 मॉडल्स बड़ी पसंद आई हैं। Am I right, मिस नेहा? नहीं कपिल, ऑनेस्टली आई थिंक 5 ही की 5 इक्वली बकवास थी। वेरी गुड, वेरी गुड। जज ने फैसला कर दिया, 5 की 5 बेकार है, किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। एक सेकंड स्पॉन्सर साहब, आप रुकिए तो सही। मत दीजिए पैसा हमको, ये नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। खाली एक मिनट देख लिए कि हम लोग को भी। आप क्या समझते हैं पैसे नहीं लाया? हाँ, मतलब ये कि हमें भी तो भरोसा होना चाहिए। ये देखिए, दिखाइए। ये देखिए, पैसे ही पैसे हैं। कंटेस्टेंट्स हाँ जी। अपने अपने ले लीजिए। पैसे लेके भाग गए तू। क्या कर रहे हैं आप? क्या शुक्र है भाजी 2-3 नोट तो हाथ लगे। क्यों? बाकी का तो मेरे को पता, मेरी फैमिली लड़ लड़ के फाड़ दिए होंगे। अच्छा, ये तो फिर भी नोट है, पिछली बार 5 का सिक्का मिला, उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घर कैसी फैमिली का। अब भाजी मैंने भी कहां पंगा ले लिया अपनी फैमिली से फैशन शो करवाने का। क्यों? इन लोगों को तो कोई पशु मेले में एंट्री नहीं देता। पर एक बात है भाजी, फैशन शो देखने का मजा बड़ा आता है। और भाजी मुझे कभी कभी पता क्या लगता है कि ये जो लड़कियां आती है ना रैंप पे, हाँ। आके यूं यूं करके ये बेसिकली आती नहीं है, ये बेसिकली कपड़े पहनने जा रही होती हैं। तो कैमरामैन वही शूट करके दिखा देते हैं। इनको पता है इससे ज्यादा और क्या पहनाएंगी, इतने छोटे छोटे तो कपड़े पहने होते हैं। खबरदार, ओ तेरी होशियार। जो किसी ने कम कपड़े पहनने की बात करी तो ओए होए। शर्म और हया आज भी हिंदुस्तान की औरत का गहना है। किल्ली पे टंगे हुए है। मैंने कहा जी मान लिया शर्म हया हिंदुस्तानी औरतों का गहना है, लेकिन आपने ये क्या पहना है? मेरा मतलब कौन है आप? हाँ। मैं वही हूं जिसने आज भी हिंदुस्तान में शर्म और हया को बरकरार रखा है। ओए होए। राखी सावंत के लिए जोरदार तालियां। राखी, आप बड़े दिनों बाद दिखाई दी, आप कैसे हैं? आप क्या पहले आप ये नहीं पूछेंगे कि मैंने नीचे का कहां से गायब हो गया? नहीं, गायब तो मैं तब पूछूं जब कभी मुझे नजर आया हो। कहां गए मतलब नीचे वाले कपड़े? यहाँ है। एक्चुअली क्या ना कि मैं ये पहन के आई थी, हाँ। तो आपके वॉचमैन ने रोक लिया। क्या बोल मुझे रहे? अंदर आने नहीं दे रहा था। फिर बस और क्या, फिर वो कह रहा था पहले घुटने दिखाओ। उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये- आपके तो पासपोर्ट तक पे घुटनों की फोटो लगी हुई है।
अरे ये मैंने यहाँ पहना था, हाँ। फिर यहाँ से निकाल के घूंघट डाल के आ गई। ओहो, सामान गिर रहा है आपका। कोई बात नहीं, इसे यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। बड़ी, ये भी रख दीजिए, कभी देखा नहीं ना, आपके हाथ में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। राखी, आप आइटम डांस करते करते पॉलिटिक्स में आ गई और अब अचानक से शर्मो हया की बातें, इतना परिवर्तन कैसे आया? मैं अपने दर्शकों को पहले बताना चाहता हूं, या यहाँ पे जरा बताया जाए कि राखी में कितना परिवर्तन आया है। हैं? ये आप परिवर्तन देख सकते हैं। राखी सडनली, मतलब ऐसे कैसे? जलपरी से तोतापरी। सिद्धू जी हाँ जी, खूब आइटम सॉन्ग किए, खूब टॉक शो किए, खूब कॉमेडी शो किए, भड़का दिया। खूब पैसा कमाया और हिंदुस्तान की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे ऐसा लगा कि जो इन्होंने मुझे दिया अब मुझे उनको वापस देना चाहिए, सूद समेत। ये बड़ी इसलिए अच्छी मैं बात है। पॉलिटिक्स में चली गई, इतना ओए होए। पैसा कमाया, लेकिन मैं फिर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गई क्योंकि पूरा पैसा खत्म हो गया। राखी की ये खासियत है, जो बोलती हैं दिल से बोलती हैं, बिंदास बोलती हैं। राखी, मैंने इलेक्शन के दिनों में आपके पोस्टर देखे, जब आपकी फोटो के साथ आपका चुनाव निशान हरी मिर्ची जो साइड पे लगा था। जब आपकी फोटो ऑलरेडी लगी थी तो हरी मिर्ची की क्या जरूरत थी? आप ऑलरेडी काफी तीखी हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं इलेक्शन ऑफिस में गई तो हमें एक चुनाव चिन्ह चाहिए था, तो गवर्नमेंट ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया, 3 चीज दी, डंडा, कैची और हरी मिर्च। तो फिर मेरी नजर मिर्ची पे गई और मैंने कहा अब मेरा चुनाव चिन्ह मिर्ची ही रहेगा, अरे क्या इसलिए बात। मैंने मिर्ची को सिलेक्ट किया। अच्छा राखी, एक बात बताइए, आप जब पॉलिटिक्स में आई तो कौन से मुद्दों को लेकर आप आई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अंदर से। ओए, सिद्धू जी, मैं बहुत सीरियस हूँ पॉलिटिक्स में। अच्छा। जब मैं पॉलिटिक्स में कदम रखा तो सबसे पहले महिला सुरक्षा, ओहो, महिला की सुरक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। जी बिल्कुल, और ये मैं करके रहूंगी, सारी महिलाओं के लिए, हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए करके रहूंगी। मोदी जी से मैं डेफिनेटली कहूंगी, अच्छा। डेफिनेटली कहूंगी कि महिला सुरक्षा होनी चाहिए। ये बिल्कुल अच्छी बात जी। कही राखी आपने। मैं ये चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं लड़कियों के कपड़े पहने जाए, छोटे कपड़े पहने, बड़े कपड़े पहने तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, अपनी मर्जी है, लड़कियां जो मर्जी अपनी पहने। आंखों पे चश्मे पहन लो, हाँ, हाँ, अपना दिमाग क्लियर करो। सही बात है, बिल्कुल सही फिर- कहा आपने। और जो औरतें जो बच्चे पैदा करती हैं तो उनके घर वाले उनको बहुत फोर्स करते हैं लड़के के लिए, लड़का पैदा होना चाहिए, उस चक्कर में मतलब जी, ऐसा प्रॉब्लम होता है। बस मेरा ये कहने का मतलब है कि भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लड़कियों को बिल्कुल सेव होना चाहिए और उनको कोख में एक बच्ची को खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे औरत से देश चलता है।